सब एक ही सृजनहार, एक ज्योति सब में व्यापी, एक ही घड़े कुमार। रविदास एक बूंद से सभी भयो विस्तार, मूरख है वो जो करते वर्ण अवर्ण विचार। चौदह की मात सुदी 15 भक्तों के कल्याण में प्रगटे श्री रविदास। आप लोगों को मैं आज 12 फरवरी है, शाजापुर में गुरु रविदास महाराज की जयंती मन रही है। आप लोगों को मैं इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों के जीवन में बहुत आनंद रहे, आप मंगलमय रहें, आपका स्वास्थ्य बना रहे, परमेश्वर आपको खुश रखे। आप थोड़ा साइलेंट मोड पे आ जाओ ज्यादा, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है। आराम से इसको सुने। अभी हमने रविदास महाराज की वाणी को बोला। रविदास एक बूंद से सभी भयो विस्तार, एक बूंद, जितनी भी उत्पत्ति है सभी एक बूंद से है। बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। तो हमारी समस्या क्या है और हम समस्या का समाधान भी ढूंढ रहे हैं, और हम हमारी समस्या का समाधान दूसरों से करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान दूसरे कभी नहीं कर सकते। यदि हम रूढ़िवादी हैं तो रूढ़ी हमको खत्म करना पड़ेगा। यदि हम व्यसनी हैं तो व्यसन हमको खत्म करना पड़ेगा। यदि हम नशा करते हैं तो नशा हमको खत्म करना पड़ेगा। जीवन में अगर समस्या का हल हम चाहते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हमें ही करना पड़ेगा। जाति पाति तो है ही नहीं। रविदास जी महाराज ने पहले ही बोल दिया, रविदास एक बूंद से सभी भयो विस्तार। इस वाणी को समझना, इस वाणी में 1000 पन्ने का ग्रंथ भरा जाता है, इतना बड़ा प्रवचन होता है। इनमें 100 पन्ने का रविदास महाराज की अमृत वाणी है, इसमें 1000 ग्रंथ लिखा जाए। ऐसे संत थे हमारे, लेकिन हम समाधान ढूंढ रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जो गुरु रविदास महाराज की वाणी में उसका हल न हो। लेकिन क्या है, उस समस्या को हम, जैसे किताबें जो रहती है वो स्कूल में पढ़ी है, स्कूल में बना है, लेकिन उन किताबों को यदि हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ सकते। उसके लिए भी टीचर होता है। हम साधारण भाषा में भी अगर समझते हैं तो किताबें तो रखी है, तमाम प्रकार की पूरी दुनिया की किताबें रखी है। ऐसे ही गुरु रविदास महाराज के ग्रंथ भी रखे हैं, लेकिन उसको बारीकता से समझना कोई संत समझा सकता है। स्कूल की जो पाठ्यक्रम है उसको स्कूल का जो टीचर है, जो पढ़ा लिखा है, वो समझा सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा
आध्यात्मिक की शरण में जाना। जब ये जीव आध्यात्मिक की शरण में जाता है तो मुझे लगता है कि इसकी कोई समस्या कोई रहती नहीं। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज इस देश के प्राचीन संतों में संत शिरोमणि हुए और आदि ग्रंथ में उनकी वाणियां हैं। गुरु नानक देव जी जो है अमृतसर में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, तो वो लोग पागल तो नहीं होंगे जो रविदास महाराज की वाणी उसमें अंकित करी। कितने ही संत थे और उनको सिख समाज अपना आदर्श मानते, अपना गुरु मानते। रविदास समाज भी अपना गुरु मानता। रविदास समाज नहीं है, रविदास महाराज तो कोई समाज के थे ही नहीं। संत इस समाज का नहीं होता, संत तो इस धरोहर का होता पूरा। ये जो भारत भूमि नहीं, बाहर भी अगर उनको कोई बुलाएंगे तो वहां भी वो अध्यात्म प्रवचन ज्ञान ध्यान कर सकते हैं। संत समाज का होता ही भ्रांति कि हमारे संत शिरोमणि हमारे, वो तो जगत गुरु थे, संत शिरोमणि थे। तो हम संतों की वाणी पर ध्यान दें। अभी आप लोगों ने दोहा सुना, तो दो चार दोहे पे भी समझाते तो बहुत ज्यादा तो अपन समझा नहीं सकते। एक मिट्टी के भांडे सब, एक ही सृजनहार। देखो हम गहराई से समझे, बहुत सारे दोहे भी बोल देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम एक एक वाणी को गंभीरता समझे। एक मिट्टी के भांडे सब, हम इन पंच महाभूतों से बने हुए सब हमारे एक जैसे ही शरीर है और हम सबके शरीर में एक जैसा पार्ट डला है। एक ऑक्सीजन से जी रहे हैं, एक आसमान के नीचे हैं, एक हवा पी रहे हैं, एक समान पानी पी रहे हैं, एक सूरज की ऊर्जा ले रहे हैं। तो हम अलग कहां से हो गए? ये तो उस टाइम के कथाकथित लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया तो भैया ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, वेश के पेट से पैदा हुआ। ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गलत बातें लिखी गई, इसलिए मानवता भ्रम में पड़ गई। न तो कोई पांव से पैदा होता है, न कोई पेट से पैदा होता है, न कोई मुंह से पैदा होता है। सब प्राकृतिक तरीके से पैदा होते, सब एक समान पैदा होते, एक समान होते। तो इस भारत भूमि में भ्रांतियां फैलाई गई, भ्रांतियों का प्रचार प्रसार किया गया और मानव उसमें उलझ गया। जात पात के फेर में, देखो फेरे में डाल दिया लोगों। अब ये जाति पाति वो लोग भी खत्म नहीं कर सकते जिनने बनाई। जात पात के फेर में उलझ गए सब लोग। अगर किसी की हेल्प करना है तो कौन सी जाति के हो, तो उन्हें यार ये छोड़ो यार, ये अपनी जाति का नहीं। जात पात के फेर में उलझ गए सब लोग, मानुषता को खाते। ऐसा है जात का रोग। ये कोरोना से भी खराब है। कोरोना वायरस आया था अपने भारत में, काफी देशों में आया था, लेकिन भारत में भी आया था। कोरोना ने भारत के लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया और जो सीखने वाले थे उन्हें कोरोना से ज्ञान भी ले लिया। कोरोना ने ये बता दिया कोई जाति पाति नहीं होती, सबको कोरोना होता है। ध्यान से समझना। कुछ लोगों को समझ में नहीं आए, सर के ऊपर से निकल जाए, ये मेरी गलती नहीं, ये रविदास महाराज की वाणी, ये टेढ़ी खीर है। संत वाणी अटपटी झटपट लखी में जाए, और झटपट लखी जाए तो सारी खटपट हो जाए।
संत की वाणी अटपटी जरूर होती है। उन्होंने बहुत कुरीतियों पे, भगवान के नाम पे, सभी चीजों को लोग भगवान ढूंढ रहे थे। जैसे अभी सिंहस्थ मेला चल रहा, आप सबके पास मोबाइल है, उन्होंने कहा भैया देखो ये डुबकी लगा लो और अपने पाप छोड़ा लो। अगर इतना ही आसान होता तो फिर क्या बात है? फिर ना कोर्ट होती, ना कचहरी होती, ना कुछ होता। सब अपने पाप छुड़ा लेते। पाप करो, गंगा डालो। तो ये भी गलत व्याख्यान हुई साहब। हमारा सनातन धर्म गलत नहीं है, ब्राह्मण समाज भी गलत नहीं, लेकिन उसमें कुछ पंडे, पुजारी, मौलवी जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मानव समाज को भटकाया। तो आज से 648 साल पहले गुरु रविदास महाराज धराधाम पर आए। वो अगर नीचे तबके की कही जाने वाली जमात जाति में अगर पैदा नहीं होते तो पूरे भारत के लोग उनको भगवान मानते। उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा विज्ञानी इस धरती में नहीं था। लेकिन फिर भी हम समाधान लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया हमारी समस्या का समाधान कर दो, हम रूढ़िवादी में उलझे हैं। अरे तुम अपने जीवन से रूढ़िवादी निकाल दो भाई। रविदास महाराज को पढ़ो, कबीर साहब को पढ़ो, गौतम बुद्ध को पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। हमारे भारत में धर्मशास्त्र की कमी थोड़ी है। पढ़िए और पढ़कर समझिए, और समझ में ना आए तो संतों से पूछिए। तो साधारण बातें नहीं, उन्होंने जाति पाति पर भी बोला और भगवान क्या है ये भी बताया। भगवान क्या है? काबे और कैलाश में जिनको ढूंढन तू जाए, रविदास प्यारा राम तो बेट रहा घट माए। अरे जिसको तू काबे और कैलाश में ढूंढने जा रहा है, वो प्यारा राम, प्यारा प्रभु, प्यारा ईश्वर तेरे अंदर बैठा है। कस्तूरी नाभि में मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट साहेब है दुनिया जानत नहीं। कस्तूरी नाभि में मृग होता है, उसकी खुशबू नाभि में होती है, लेकिन वो उसकी बुद्धि पशुवत होती है, तो वो घास में ढूंढता है। ये खुशबू आ कहां से होगी? मृग ढूंढे बनवानी, ऐसे घटघट साहेब है दुनिया जानत। आप लोग यदि मेले में नहीं जा सकते हो तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन संतों की वाणी को जरूर पढ़ें, और समझ में ना आए तो संतों को पूछें, और सारी समस्या का समाधान आध्यात्म है। गुरु रविदास महाराज आध्यात्म पर भी बोले, सामाजिक पर भी बोले, जाति पाति पर भी बोले। अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें पूछ यहाँ पर समाज के बारे में बोली होगी। मेरे आने के पहले भी आप लोगों ने यहाँ कुछ किया होगा। और रविदास महाराज कह रहे हैं, जन्म जात मत पूछिए, जन्म जात मत पूछिए, क्या जात और बात। कितनी बड़ी बात बोली। रविदास पूत सब प्रभु के, सब पूत प्रभु के, नहीं कोई जात पूजा। ये जाति पाति का सबसे बड़ा बखेड़ा है। जात जात में जात, जो केरल में पाप। रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात और पाप। सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो मनुष्य को हीन भावने से देखना,
जाति पाति से देखना, ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है। एक मट्टी के भांडे सब, एक ही सृजनहार, एक ज्योति सब में व्यापी, एक ही घड़े कुम्हार। तो गीता भी आपको कह रही है, गो में, सुअर में, गाय में और सुअर में, कीड़े में, सांप में, बिच्छू में जो समानता से देखता है, सब जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को एक ही सूर्य प्रकाशित कर रहा है, ऐसे हम सब लोग एक ही आत्मा से प्रकाशित हैं। कोई ऊंचे नीचे नहीं है। थोड़ा विवेक जागृत करो। कोई ने झूठ बोल दिया तो झूठ में फंस गए। जात पात के फेर में इस भारत का नुकसान जितना जाति पाति ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। नहीं, ये सोने की चिड़िया थी। आज मानुष जाति पाति के कारण ज्यादा गिरा। और आपको रविदास महाराज के बारे में हम देखो, अब आप ऊंच नीच तो हो गया, अब ऊंचे से नीचा कैसे हो ये भी समझ लो। रविदास महाराज की वाणी में समाधान है। रविदास सुकर्म करने से नीच ऊंच हो जाए, रविदास सत्कर्म करने से नीच ऊंच हो जाए, और करे कुकर्म ऊंच भी तो महानीच कहलाए। यदि ऊंची जाति में जन्म लेकर आप कुकर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, तो आप सबसे बड़े नीच हो। जन्म जात के कारण होत न कोई नीच। ये पावन रविदास महाराज की अमृतवाणी में से बोल रहा हूं। आदि ग्रंथ में अंकित है, नानक साहेब के ग्रंथ में। दया धर्म जिनमें नहीं, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच। जो आदमी हृदय में पाप रखता है, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रविदास उसे मानो महापापी और नीच। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। रामायण में लिखा है भाई, कब तक दया को नहीं छोड़ना है? जब तक घट में प्राण है। दया हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमारी मानवता कहां जा रही? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म हृदय में ही, भके पराया मांस। ये रविदास महाराज ने बोला है। आप इसको पौष्टिक आहार में समझ लेना। अभक्ष जो हम अभक्ष ग्रहण कर रहे हैं, ये भी हम संकल्प लें, इससे हमारी बुद्धि कभी नहीं खुलेगी। तो हम अभक्ष पदार्थ भक्षण न करें। मूंड को काटी के मूर्ख कहे हलाल। मूंड मतलब मुंडी। ये तो अपनी मुंडी काटो और फिर अब मरेंगे किसी। मूंड को सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, अभी 5 मिनट में भोजन चालू होगा। कोई भी अपनी जगह ना छोड़े। 5 मिनट में गुरुजी अपनी बात को खत्म कर देंगे। 5 मिनट थोड़ा सा और इंतजार करें।